नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन हमारा खबरों का देख रहे हैं आप। अन्य रात से बड़ी खबर, जहां सबसे पहले शुरुआत करेंगे कौरंबी देवी में एक फार्म हाउस में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगते इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश चुमरे ने तत्काल जिला परिषद सदस्य यशवंत सोन कुसरे को फोन कर मदद मांगी है। उस समय यशवंत सोन कुसरे बल्लार शाह जंगल क्षेत्र में मौजूद थे, जहां मोबाइल नेटवर्क भी काफी कमजोर था। इसके बावजूद उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड से संपर्क कर राहत कार्य शुरू कराया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते दमकल विभाग के पहुंचने से बड़ा नुकसान टल गया। घटना के बाद सोन कुसरे ने कहा कि वे हर संकट की घड़ी में क्षेत्र की जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं और लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। सराहनीय कदम है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे, जहां धर्मगढ़ के श्रीराम कुटीर में धर्मगढ़ यादव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उद्घाटन और बधाई समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिरुद्ध लाहाजल ने की है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक मौसादी बाग उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम में गवर्नर अवार्ड प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक सीमांचल नाग ने प्रमुख वक्ता के रूप में समाज में संगठन की भूमिका पर अपने विचार रखे। समारोह में नवचयनित कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन धर्मगढ़ ब्लॉक एडिटर आरक्षित बैंसाला बैंसाल और बड़ा घूमर क्षेत्रीय अध्यक्ष निराकार गोपाल ने किया। आयोजन को सफल बनाने में धर्मगढ़ एनएसी यादव काउंसिल के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट। मोर ना शिवहाती यादव, मु ओडिशा समाजवादी पार्टी सभापति। आज कार्यक्रम काण कहबे सर? आज बहुत गोटे विराट शक्ति गोटे आविर्भाव है जहाँकि यादव शक्ति आ दीर्घ 1980 मसीह यादव संगठन ओडिशा रे लगी रहा। तो प्रथम धर्मर स्वाधीन एक सृष्टि आज कलाहांडी जिलाटा यादव महोत्सव परिणत होता। किंतु दीर्घ दिन पर केते जनकर यादव प्रेमी को अणदेखा कर जो मैंने तैयारी करते अनदेखा कर बाध्य हो धर्म संगठन से गोटे नूतन संगठन तार जारी रखला। आज कार्यक्रमटा बहुत सुखद जेहेतु धर्मगढ़ यादव जिला महासभा आज गठित होकर आज तार संवर्धना सभा देखु जिला गठन हो ब्लॉक पुनर्गठन हो पंचायत पुनर्गठन हो लोक संख्या दृष्टि यादव जिला गोटे उचित। और अगली खबर की बात करूंगी, जहां पर बिरसिंहपुर स्थित श्री गैवीनाथ धाम में पवित्र पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन और पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पहले दिन आवागमन अपेक्षाकृत कम रहा और जलाधारी व्यवस्था को लेकर कुछ श्रद्धालु असमंजस में नजर आए। वहीं सोमवार को बाबा गैवीनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त धाम पहुंचे हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में बैठक तय किया गया था कि रविवार और सोमवार को जलाधारी के माध्यम से ही जल चढ़ाया जाएगा, जबकि मंगलवार को शनिवार तक श्रद्धालु भोलेनाथ का स्पर्श कर सीधे अभिषेक कर सकेंगे। इसकी बात करें तो इसी व्यवस्था के तहत सोमवार को उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरीके से सतर्क और तैनात रही। धाम में सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिससे दूर दराज के आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन ने श्रद्धालु से व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्ण दर्शन करने की अपील की। बिरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और दमोह पुलिस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित संजीवनी अस्पताल में कार्यरत 2 फर्जी डॉक्टरों का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के आधार पर नौकरी करने वाले डॉक्टर कुमार सचिन यादव और डॉक्टर राजपाल कौर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अजय मौर्य को अभिरक्षा में लिया गया है। मामला थाना कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है। जांच में फर्जी कूट रचित एमबीबीएस डिग्री, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर 1 वर्ष पहले नौकरी हासिल की थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सरकारी संस्था को धोखे में रखकर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के निर्देशन में हुई है। पूछताछ में फर्जी डिग्री और नियुक्तियों से जुड़े बड़े नेटवर्क के संकेत मिले। पुलिस को अन्य संदिग्ध डॉक्टरों और दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले लोगों के नाम भी मिले। फिलहाल पुलिस टीम भोपाल स्तर पर पहले इस नेटवर्क की जांच में जुटी है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। कल दोपहर को सीएमएचओ दमोह द्वारा हमको एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उस जांच प्रतिवेदन में उन्होंने ये बताया था यहाँ पे 2 संजीवनी क्लिनिक ऑपरेट हो रहे हैं दमोह थाना क्षेत्र में। उसमें 2 डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे, दोनों फर्जी है करके। उसके बाद हम लोगों ने जांच प्रतिवेदन में उसको अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उसमें 2
अनावेदक का नाम था, उसमें एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर कुमार सचिन यादव था, ये रहने वाला ग्वालियर, और दूसरा था डॉक्टर राजपाल गौर, ये रहने वाला है सीहोर जिले का। इसके बाद हम लोगों ने तुरंत थाना कोतवाली को इन्फॉर्म किया, और उसके बाद थाना कोतवाली में इनके खिलाफ धोखाधड़ी और फोर्जरी डॉक्यूमेंट के साथ इन्होंने धोखाधड़ी करने का हम लोगों ने 2 अलग अलग FIR को दर्ज। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां बिरसिंहपुर में चल रहे पवित्र पुरुषोत्तम मास मेले के दौरान यातायात और पार्किंग व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती नजर आ रही है। बड़े गेट से लेकर सितवा नदी पुल तक करीब 1 घंटे से लंबा जाम लगा रहा, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं के लिए पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहनों की व्यवस्थित ढंग से खड़े करने की कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। मेले में उमड़ रही भीड़ के बावजूद जिम्मेदार अमले की लापरवाही साफ दिख रही है। श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और मेला प्रबंधन समिति से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की, ताकि मेले की गरिमा बनी रहे। बिरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली में शहडोल संभाग के जनजाति कार्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य शिक्षकों, छात्र छात्राओं और अन्य हितधारकों और हितधारकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित समाधान के निर्देश देना था। इस दौरान कई शिक्षक ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कुछ कर्मचारियों पर अनियमित रूप से पैसे मांगने और काम न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, शिक्षकों का कहना था कि रिश्वत देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागीय अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया। बैठक में छात्र संघ ने भी कई मामलों में लिखित शिकायतें प्रशासन को सौंपी। जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों ने सभी शिकायतों को विस्तार से सुनते हुए निष्पक्ष जांच करने और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वही बता दें आपको, साथ ही भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा न हो, इसके लिए पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया लागू करने पर जोर दिया गया। शिक्षा समुदाय ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई और ठोस परिणाम की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शिकायतों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला उमरिया द्वारा यहाँ की BO एवं कन्या शिक्षा परिसर की पूर्व प्राचार्य सरिता जैन जी के माध्यम से जो किए जा रहे अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपा है। देखा जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसे मुख्य विषय सामने आए हैं, जिसमें कुल मिला के शैक्षणिक भ्रमण का एक बड़ा विषय है। साथ ही साथ जो आदिवासी छात्र, जनजाति छात्र हैं, उनके द्वारा देखा जा सकता है कि जो उनकी फीस, स्कॉलरशिप का जो पैसा उनके अकाउंट में आता है, उस पैसों को अपने पास मंगवा कर रखा जा रहा है। और साथ ही साथ उनको गलत कपड़े और जो टेंडर का जो प्रक्रिया है, वो टेंडर प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, उसकी पूरी जांच करवाने का हमने एक ऐसा वहाँ पे मुद्दा रखा है। हमारे सोचना है कि जो लोग हैं कर्मचारी, वो हमारे अपने अंग हैं, उनका दर्द होगा तो फिर सबको दर्द होना चाहिए। तो एक संवेदनशील प्रशासन की ओर लाने के लिए ये कदम है। आज आपको अच्छी पहल की है मुख्य के तौर पे, लेकिन अभी तक ये जो इतनी शिकायतें लंबित थी, आखिर क्यों लंबित थी, और जो लंबित जिनकी वजह से थी, क्या उनके विरुद्ध भी कुछ कार्रवाई की? हाँ, जो लंबित थी वो ऐसा है कि एक तो बहुत सारे कर्मचारियों का ये होता है कि उनको बड़े ऑफिस में आने से थोड़ी झिझक होती है। सर, शहडोल संभाग में उमरिया जिले में एक छोटा सा पाली ब्लॉक है, जो ट्राइबल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें शिक्षकों की समस्याएं हैं, क्रमोन्नत एरिया है, DA एरिया है, और क्रमोन्नत में 12 साल, 20 साल, 24 साल, 35 साल का इनका प्रमोशन पंचित है। इसे शीघ्र दिलवाए जाने की हम कृपा कर। जिले के आरोन पटवाड़ी हाट मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भाई बहन की मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश तेज कर दी। दुखद खबर है, हादसे के बाद न्याय की मांग को लेकर पीड़िता माता पिता सोमवार को SP कार्यालय पहुंचे। जानकारी के अनुसार महू आखेड़ा निवासी विशन पंथी का पुत्र विपिन पंथी अपनी बहन शिवानी को परीक्षा दिलाकर गुना से लौट रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की पहचान और कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 20 दिनों का समय दिया है। पुलिस एक संदिग्ध वाहन के स्टाफ से पूछताछ कर रही है और आसपास की CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं अपने दोनों बच्चों को खोने के गम में डूबे परिजनों ने कलेक्टर से मुलाकात कर प्रशासन से आर्थिक सहायता और न्याय की भी मांग की। पुलिस का कहना है कि इस मामले की हर पहलू से जांच की जाए और जांच की भी जा रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट।
जी बताएं, आज एसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला है पूरा? ये कुछ दिन पहले एक आरोन में दुर्घटना हुई थी। मतलब बच्चे एग्जाम दे के आरोन से अपने घर जा रहे थे बनवाड़ी हाट तरफ, और एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। तो उसकी जानकारी के लिए मैडम के पास आए थे। वहाँ थाने में कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, तो कल मैडम से बात हुई थी। मैडम ने आज बुलाया हम लोगों को, तो इनसे बोला 20 दिन का टाइम दिया मैडम ने, 20 दिन के अंदर अंदर हमको पूरे केस की आपको रिजल्ट ला के देंगे। तो क्या मांग है आपकी? वहाँ कुछ नहीं, न्याय मिलना चाहिए परिवार को। राहत राशि जो मिलती है उसके लिए हम कलेक्टर साहब से बात की है, उन्होंने बुलाया 1:30 बजे। कलेक्टर साहब ने मैंने बोला जो बनती है एक्सीडेंट में जो राहत राशि मिलती है वो दिलवाएंगे। और अगली खबर की बात करें, नानाखेड़ी चौराहा पर रविवार रात चार नकाबपोश बदमाशों ने डेयरी से लौट रहे युवक दयाराम कुशवाहा पर हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक के सिर पर, जी आपको बताना चाहेंगे, सिर पर कपड़ा डालकर बेल्टों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। घटना के दौरान आरोपी उसका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए हैं। आगे बताना चाहेंगे, घटना के समय उस युवक की चीख पुकार सुनकर एक राहगीर ने साहस दिखाते हुए उसकी मदद की और एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। बाद में डायल 112 की सहायता से आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि कैंट पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय पकड़े गए आरोपी को रात में ही छोड़ दिया था। पुलिस की इस कथित लापरवाही से नाराज परिजन जो है सोमवार को सुबह साक्ष्य के तौर पर बेल्ट लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। परिवार ने एफआईआर दर्ज करने, पीड़ित का शासकीय मेडिकल कराने और आरोपियों सहित, जी आपको बताना चाहेंगे, आरोपियों सहित लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल मामले को लेकर इलाके में आक्रोश का माहौल है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और नानाखेड़ी मंडी पिपरोदापुर। तो बताएं, क्या घटनाक्रम हुआ है? हम क्या शाम के 6 बजे काम पैसे गए थे, दूध लेके गए तो दूध फट गया हमारा। 10 बजे के लगभग चाय बनवाई दोबारा हमने, तो दूध फट गया, हमारा सिर दर्द कर। तो हमने दूध लेने गए थे उधर 11 बजे ममता डेयरी, गोविंद की डेयरी पे दूध लेके लौट रहे थे। तो गली में जैसे हमको ऐसा लगा कि पीछे से दौड़ रहे हो कोई, हमने पलट के देखा, वो डायरेक्ट छेड़े का ढट्टा बांधा, जो तौलिया थी उसका बेल्ट था, सब बेल्टों से मारने लगा बहुत जोर से। हमने उससे ये बोला कि उनका गलती से किसी और को के चक्कर में मैंने हमको पकड़ लिया, देख तो ले भाई, देख तो ले, लेकिन नहीं सुनी उसने। वो तो बहुत जोर से झूम गए और तौलिया से गला मसकने लगे, चींटे रहे बहुत जोर जोर से दोनों को। जब हम जोर से चिल्लाने लगे ना, तो फिर अर्जेंट हमारा मोबाइल छीन के और भाग गए। अगली खबर, रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रौता के पास दामोदर नदी में रविवार को नहाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया है। नदी में नहा रहे 3 बच्चे डूब गए हैं, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। बेहद दुखद खबर है, जबकि एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और शोक का माहौल है। वहीं मृत बच्चों की पहचान प्रिंस सोनकर और वैभव ता के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों को नदी के बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आयुष कुमार तिवारी को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए होप अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही कुजू पुलिस मौके पर पहुंची और पतरातू से गोताखोर बुलाकर कार्य चलाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। रामगढ़ से राजेश मुंडा की रिपोर्ट। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और कुजोपी क्षेत्र में दिन दहाड़े एक प्लाई व्यवसायी पर जानलेवा हमला होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मोहन अग्रवाल पर पोस्ट ऑफिस के समीप उनके घर में घुसकर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोहन अग्रवाल अपने आवास पर बैठे थे, तभी एक युवक अचानक घर में घुसा और हमला कर दिया। आरोपी ने पहले उनकी छाती पर वार करने की कोशिश की, लेकिन बचाव के दौरान उन्हें दोबारा हमला करते हुए उनके साथ पेट में चाकू घोंप दिया। हमले के बाद व्यवसायी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और आपको बता दें, घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मदद के लिए बात कही, वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घटना को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जी हाँ, जहां स्थानीय लोगों की काफी सराहना की जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि आरोपी मौके से फरार है। सूचना मिलते ही कुजू ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।